नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी में निबंध बताने वाले हैं। और हिंदी का निबंध जो है वो पूरे 10 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये जो हम आपको निबंध बताने वाले हैं ना, ये सरस्वती पूजा पे निबंध बताने वाले हैं। हर हाल में दोस्तों इस बार के पेपर में सरस्वती पूजा पर निबंध पूछेगा, चाहे आपका प्रथम पाली में पेपर हो चाहे आपका द्वितीय पाली में पेपर हो। दोस्तों निबंध कहता है कि 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे, लेकिन मैं आपको जो निबंध बताऊंगा ये 322 शब्दों में रहेगा, मतलब कि 322 वर्ड में रहेगा। और ऐसा आप दुनिया का कोई भी किताब ओपन करके देख लो, ऐसा निबंध सरल सरल वाक्यों में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको सरस्वती पूजा पर। अगर मेरी बात मान लीजिएगा, अब मान लीजिएगा ना, तो 10 नंबर आपका मिल जाएगा। आपको एक बार शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेना है और फिर आपको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इसका पीडीएफ हमारे ग्रुप से ले लीजिएगा। ग्रुप का लिंक नीचे डाल दिए हैं, ज्वाइन कर लो, वहां से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकर लाइन से लिख लीजिएगा। एक बार में नहीं याद हो गया ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चल जाइएगा। हम आपको चैलेंज लेते हैं क्योंकि हमको विश्वास है कि जो जो शब्द आपको हम बता रहे हैं ना लिख कर, वो आपको हर हालत में याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले कहेगा कि हिंदी निबंध लेखन यानी कि सरस्वती पूजा पर निबंध लिखने के लिए पूछेगा। 5 गो पूछेगा, जिसमें से आपको एक ऊपर लिखना होता है ना। जैसे सरस्वती पूजा, होली हो सकता है, ईद हो सकता है ना, पर्यावरण हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है, तरह तरह पर निबंध पूछता है। 5 गो क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से कोई एक पर लिखना होता है। तो ये आसान होता है सरस्वती पूजा, इस पर लिख दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको भूमिका में लिखना है। ऐसे ही आप ब्लैक पेन से भूमिका लिखिएगा और भूमिका ब्लैक पेन से लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद ये जितना आपको लिखना है शब्द, ये सारे के सारे आपको ब्लू पेन का यूज करके लिखना है ना। तो यहां पर लिखिएगा आप लोग भूमिका। और भूमिका में क्या लिखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। 4 चीज पूछेगा, भूमिका, पर्याय, उत्सव और महात्म्य। ये 4 शब्द पूछेगा, इसी 4 शब्दों पर आपको लिखना है। तो पहला भूमिका। भूमिका पर हम लोग लिखेंगे, भूमिका में कि सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला एक पर्व है। इसलिए सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के दिन हर साल मनाया जाता है। सरस्वती पूजा के ख्याल से ही छात्र छात्राओं में जोश का संचार हो जाता है। माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान और कला की देवी है। माँ सरस्वती को हंसवाहिनी एवं बीड़ा पाणी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन हर साल स्कूलों और कॉलेजों में मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं और माता की प्रतिमा की पूजा की जाती है। अब बताइए कितना आसान आसान शब्दों में है। हमें तो लगता है कि आप पढ़कर ही, हमारी आवाज को सुनकर ही याद कर लिए होंगे। बहुत ही मतलब कि आसान है और बहुत ही आसानी से इसे आप याद भी कर सकते हो चाहो तो। हालांकि निबंध याद नहीं किया जाता है, अपने मन से लिखा जाता है, शब्दों को सोच सोच कर, अच्छे अच्छे वर्ड को। तो आप इसे तो याद भी कर सकते हो, इतना इजी है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा बगल हट जाता हूं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा पर्याय पर, है ना। पर्याय पर आपको क्या लिखना है ना, आगे हम आपको बताते हैं। तो पर्याय में क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से। पहले हेडिंग दीजिएगा, दूसरे नंबर पर्याय, फिर लिखिएगा वसंत पंचमी के अलावा नौ दुर्गा में भी मां सरस्वती की खास खास महत्व है। मतलब कि दुर्गा पूजा में भी हम लोग देखते हैं कि कगरी कगरी बगल बगल मां सरस्वती जी का मूर्ति रहता है, गणेश भगवान की मूर्ति रहता है, मतलब कि सभी देवी देवताओं का लगभग मूर्ति रहता है। तो मतलब कि दुर्गा पूजा में भी मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से होती है ना, बिल्कुल होती है ना। और बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है। यह माघ महीने के शुक्ल पंचमी को आती है। माता सरस्वती की पूजा वंदना की जाती है। माता सरस्वती की पूजा और वंदना की जाती है और माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सभी विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर माता सरस्वती की वंदना और आरती करते हैं, है ना। और थोड़ा सा हेडलाइन आप लोग देके लिखिएगा। हेडलाइन मतलब कि ऐसे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि मां सरस्वती विद्या की देवी है, इसलिए सभी विद्यार्थियों के लिए यह विशेष रूप से पूजा होती है ना। मां सरस्वती विद्या की देवी है, इसलिए सभी विद्यार्थियों के लिए यह विशेष रूप से पूजा होती है। कौन? तो मां सरस्वती की पूजा विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए होती है ना। सरस्वती पूजा के दिन छात्र छात्राएं सुबह सुबह उठकर नहा धोकर मां सरस्वती की पूजा करते हैं। अब आपको यही लिखना है पर्याय में, है ना। बहुत ही आसान है, एकदम लिख दोगे मेरे भाई, है ना।
अब आगे देख लीजिए, आगे आपको क्या लिखना है। उत्सव में आप क्या लिखिएगा सर, उत्सव में आप क्या लिखिएगा, तो उत्सव में आपको लिखना है कि सरस्वती पूजा का उत्सव पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब कि सरस्वती पूजा पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। और कहते हैं जो माँ सरस्वती की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उसकी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी तरह से मन लगता है और जीवन में भी आगे बढ़ता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए सरस्वती माता की पूजा का विशेष महत्व है। लोग इस पर्व को उत्सव की तरह मनाते हैं। लोग इसे उत्सव की तरह मनाते हैं। यहाँ पर इसे छूट गया है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए इसे। लोग इसे उत्सव की तरह मनाते हैं, जैसे कि होली का त्यौहार होता है, दुर्गा पूजा का त्यौहार होता है, रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, वैसे ही दोस्तों इसको धूमधाम से मनाया जाता है। ओके, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब ये देखिए आप बहुत आसानी से लिख दोगे, है ना। अब आगे देखिएगा, आगे आपका है चौथा नंबर आपका है महात्मय, है ना। महात्मय में आपको क्या लिखना है, यही 4 शब्द आपको देगा, कहीं भी देखो यही 4 शब्द दे देगा, कोई भी बदलाव नहीं करेगा, यही 4 शब्द देगा, आपको यही लिखना है। तो लिखिएगा, मां सरस्वती सभी लोगों के लिए एक उत्साह लेकर आती है। सभी लोग इस त्योहार को बहुत ही खुशी से मनाते हैं। हर व्यक्ति, खासकर बच्चे, इस त्योहार को खूब आनंद लेते हैं। यह एक सांस्कृतिक पर्व है। मां सरस्वती सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में संसार में सुख शांति और सौंदर्य का सृजन करती है। आपको ये लिख देना है। तो अभी आप कमेंट करके बताइए, क्या ये निबंध आप लिख पाओगे एग्जाम में? अगर नहीं लिख पाओगे तो बाबू इससे आसान और कोई निबंध आपको नहीं मिलेगा। सबसे आसान निबंध है, तो पहले इसे तो आप याद कर लो, है ना। अगर याद हो सकता है तो याद करो, एक बार कॉपी में लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिखो, ऑटोमेटिक ये आपसे याद हो जाएगा। एक बार देख कर लिखोगे ना, याद हो जाएगा। तुम लोग कहते हो ना कि सर याद नहीं होता सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पता है क्यों नहीं याद होता है? तुम लोग लिखने की कोशिश नहीं करते हो, आलस करते हो, आपके अंदर आलस बहुत है। किसी भी चीज को लिखो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। कहते हैं कि अगर दुनिया का कितना भी भारी शब्द या फिर दुनिया का कितना भी भारी परिभाषा अगर आपको याद नहीं होता है, उसको 7 बार तुम लिख दो कॉपी पर, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। इसलिए लिखने से ज्यादा प्रश्न याद होता है। तो आप इसे जरूर लिखिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप जाकर तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये PDF आपको वहां से मिल सके। ठीक है जी, धन्यवाद।